हरे कृष्ण। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को ही बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य एक कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ और एक प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्व विख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक हैं तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवन के अनुभवों से अर्जित मूल्य को, ज्ञान को पूरी तरह मानवीय कल्याण के लिए अभिव्यक्त किया। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का एक ऐसा अद्भुत संग्रह है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो उस समय था जब इसे लिखा गया था। चाणक्य नीति हमारे जीवन में कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अच्छा माध्यम है जिन्हें अच्छे से अच्छे स्कूलों या कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा। इसमें अकाट्य तर्क और दैनिक चर्या में जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, उन उदाहरणों की सहायता से साधारण मनुष्य भी जीवन के हर रहस्य को आसानी से समझ सकता है। ऐसा ही एक सूत्र है, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्नि पयोघृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्चात्मानम विवेकतः। इस सूत्र का अनुवाद बताने और उसके ऊपर चर्चा करने के पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे मनुष्य के ज्यादातर कार्य उसके उन विचारों पर निर्भर करते हैं कि हम ये शरीर हैं और मैं इस शरीर से संबंधित हर वस्तु का स्वामी हूं, और इसी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि विकारों का जन्म होता है। और आज संसार इन्हीं विकारों के कारण अनेक कठिनाइयों से गुजर रहा है। हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में हम यदि चाणक्य नीति को उतारते हैं, उससे कुछ सीख लेते हैं तो सरलता से बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम चाणक्य के इस विशेष सूत्र से क्या समझ और सीख सकते हैं। सूत्र था, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्नि पयोघृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्चात्मानम विवेकतः। कई लोगों का ये मानना है कि आत्मा या परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है और इसी मान्यता के कारण वे भगवान के अस्तित्व को भी नकार देते हैं। लेकिन चाणक्य 5 वस्तुओं का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि इसे कैसे समझा जाए। वे बताते हैं कि जिस प्रकार पुष्प से आती हुई गंध को हम देख नहीं सकते, पर अपने विवेक से ये कोई भी समझ सकता है कि पुष्प या फूल ही इसका स्रोत है। जिस प्रकार तिल के दानों में देखने से ये कोई नहीं बता सकता कि इसके अंदर तेल है, जिस प्रकार काष्ठ यानी लकड़ी के अंदर अग्नि नहीं दिखाई देती पर आपस में रगड़ने पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिस प्रकार पय अर्थात दूध के अंदर कोई अनजान व्यक्ति ही कहेगा कि घी नहीं है और गुड़ को देखकर कोई यह नहीं कहेगा कि ये ऊख यानी गन्ने में था, उसी प्रकार शरीर को देखकर जिसे वास्तविक ज्ञान नहीं होगा कि इसके अंदर आत्मा का या परमात्मा का वास है, उसे या तो अज्ञानी या अनजान ही कहा जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि ऊपर दी गई वस्तुओं के उदाहरण से समझे कि यद्यपि हमारी आंखों से पुष्प की गंध, तिल के दानों में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी और गन्ने में गुड़ दिखाई नहीं देता, परंतु ये कतई अर्थ नहीं कि ये वस्तुएं उनमें नहीं हैं। एक विवेकवान व्यक्ति उन वस्तुओं में देखने के लिए कुछ कार्य विधियों का पालन करता है तो उसे समझ में आता है कि उसके विचार या मान्यताएं गलत थीं। दूध से घी निकालने की एक प्रक्रिया होती है, गन्ने से गुड़ बनाने की भी एक विशेष विधि होती है। उसी प्रकार आत्मा को जानने, परमात्मा या भगवान को जानने की भी एक विशेष प्रक्रिया होती है, और यदि वो उस प्रक्रिया का पालन करे तो आत्मा एवं परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य ही हो सकता है। और अब प्रश्न ये कि ये प्रक्रियाएं क्या हैं, तो वो हैं भगवान के विषय में उनके भक्तों से श्रवण करना, उनके नामों का जप एवं कीर्तन करना इत्यादि।
इस प्रकार चाणक्य नीतियों से हम बहुत ही सरलता से गूढ़ विषयों को समझ सकते हैं और अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में उपयोग में लाकर अपना ये मनुष्य जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।